अब गाइस देखते हैं क्वेश्चन 23 ऑफ एक्सरसाइज 15.1। गाइस क्वेश्चन 23 क्या कह रहा है? कह रहा है अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग 1 रुपी कॉइन 3 टाइम्स एंड नोटिंग इट्स आउटकम ईच टाइम। कह रहे हैं कि हमने ना 1 रुपये को कॉइन को लिया और उसको 3 बार उछाला, और जो 3 बार उछालने के बाद आउटकम्स आई ना, तो वो हमने नोटिस करी, ठीक है, नोट करी। अब गाइस इस क्वेश्चन में ना ऐसे भी पूछ सकता था कि जैसे अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग 3 कॉइन्स, इसकी जगह ये भी लिख सकता था, क्योंकि मैंने आपको बताया कि एक कॉइन को 3 बार उछालना, एक कॉइन को जैसे 3 बार उछाला हमने, और 3 कॉइन को एक साथ उछालना, ऐसे 3 कॉइन को एक साथ रखा और 3 कॉइन को एक साथ उछाला, ये दोनों एक ही बात है। ये वाला केस और ये वाला केस एक ही बात है। एक कॉइन को 3 बार उछालना, जैसे एक कॉइन लिया हमने, उसको 1 बार उछाला, फिर दोबारा वही कॉइन लिया, उसको एक और बार उछाल दिया, फिर वही कॉइन दोबारा उठाया, उसको तीसरी बार उछाल दिया। एक कॉइन को 3 बार उछाला और 3 कॉइन को ऐसे हमने पकड़ा और एक साथ उछाल दिया। ये दोनों एक ही केस है, ठीक है, एक ही बात है। तो ये क्वेश्चन दो तरह से आ सकता है। अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग 3 कॉइन्स एट अ टाइम, 3 कॉइन्स या 3 कॉइन्स साइमल्टेनियसली लिख दो। साइमल्टेनियसली मतलब एक ही साथ, 3 कॉइन्स साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ उछाला। 3 कॉइन्स को एक साथ उछाला हमने, और 1 रुपी कॉइन 3 टाइम्स उछाला। एक कॉइन को हमने 3 बार उछाला, ऐसे ऐसे करके। एंड नोटिंग इट्स आउटकम, इसकी आउटकम नोट करते हैं। अब 3 कॉइन्स की टोटल आउटकम क्या आएंगी? 3 कॉइन्स की हमें पता है टोटल आउटकम होती हैं, एक होता है हमारा 3 बार एच आ गया, एक होता है हमारा एच एच टी, 2 कॉइन्स पे हेड, तीसरे कॉइन पे टेल। देन होता है हमारा पहले पे हेड, दोनों पे टेल बाकी, सही है। फिर होता है हमारा हेड टेल हेड हो गया। देन होता है हमारा टेल हेड हेड हो गया। फिर होता है ट्रिपल टी कर लो, तीनों कॉइन पे टेल आ गया। देन होता है टेल फिर हेड फिर टेल कर लिया। ये मैं गाइस, ये कभी भी किसी को लर्न नहीं होते, हमेशा हम बना बना के करते हैं। ये मेरे को भी लर्न नहीं है, किसी को भी लर्न नहीं होते, जितने भी सारे निकलेंगे ना, ये हम बना बना के सोचते हैं कि पहले पे हेड आया, दूसरे पे टेल आया, तीसरे पे हेड आया, ठीक है, ये हो गया, ऐसे हम बनाते हैं, ठीक है। देन फिर आ जाएगा टेल टेल और हेड हो गया। देन और तो नहीं आएगी ना, बस ये 8 आ गई, 8 ही होती हैं। 3 कॉइन की 8 आउटकम्स आती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, सही आई हैं। देन अब 3 कॉइन्स की हमने टोटल आउटकम्स निकाल दी, यहाँ तक हमने क्वेश्चन कर दिया। अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग 1 रुपी कॉइन 3 टाइम्स एंड नोटिंग इट्स आउटकम ईच टाइम, हमने नोट कर ली सारी आउटकम्स। फिर आगे कह रहे हैं कि हनीफ विंस इफ ऑल द टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट। कह रहे कि एक बंदा है हनीफ, वो तब जीतेगा जब हमने तीनों को टॉस को उछाला ना, तीनों कॉइन्स को उछाला, उन तीनों पे सब पे सेम आउटकम आए, या तो 3 हेड आए या तो 3 टेल आए। मतलब इस पे 3 हेड आ रही है और ये 3 टेल आ रही है। जब ये दोनों आउटकम्स आएंगी ना, तीनों पे हेड आ जाएगा सिक्कों पे और तीनों सिक्कों पे टेल आ जाएगा, तभी जीतेंगे हम, तभी हनीफ जीतेगा, नहीं तो वो हार जाएगा। ओके, यहाँ तक ये कह रहा है। एंड लूजेस अदरवाइज, कह रहे कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ लूज द गेम। अब हमें लूज द गेम की निकालनी है। सबसे पहले हम विन की निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग हनीफ की विनिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग हनीफ क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू, सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ये हमने फॉर्मूला लिखा। उसके बाद नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितनी है, 1 और 2, इन्हीं दो में से ये 2 जब आएंगी तभी तो जीतेगा, नहीं और क्या जीतेगा, तो इन दोनों में से बस कोई आएगा तभी जीतेगा। तो फेवरेबल आउटकम कितनी हुई, 2, क्योंकि तीनों एच आ रही हैं और तीनों टेल आ रही हैं, तो तभी जीतेगा। उन्होंने क्या हुआ, 3 हेड्स और 3 टेल्स आएंगी तभी हनीफ जीतेगा, तो हम जीतने की भी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। देन नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 2 और टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितनी है, ये टोटल नंबर ऑफ आउटकम होती है 8, तो 8 यहाँ पे आ गया। तो 2 1 जा 2 4 जा, आंसर कितना आ गया 1/4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग आया ये। तो कह रहे हैं कि हमने लूज की निकालनी है,
तो प्रोबेबिलिटी इसको ऐसे लिख दो, PW प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग, ऐसे लिख दो ना, PW प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग। और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट विनिंग निकालनी है हमें, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट विनिंग होता है हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ लूज, यही तो निकालना है हमें। तो देन अब हम वो वाला फॉर्मूला लगा देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट विनिंग इज इक्वल्स टू कितना आ गया 1, ये हमारे को पता है फॉर्मूला। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट अकरिंग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट अकरिंग इज इक्वल्स टू 1 होता है। तो विनिंग की निकाल दी हमने 1/4 प्लस ये लूज की निकालनी, ये हमारा लूज है, ठीक है ना, PL है ये, क्योंकि नॉट विनिंग का मतलब जीत नहीं रहा, तो मतलब हार ही रहा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट विनिंग इज इक्वल टू 1, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1/4, 1/4 इस साइड चला गया तो नेगेटिव साइन लग जाएगा, तो ये आ जाएगा 4, 4 माइनस 1, एलसीएम ले लिया हमने, ठीक है ना। फिर आ जाएगा 4 माइनस 1 3, 3/4, 3/4 हमारा आंसर। यही है बस क्वेश्चन 23 में, और कुछ नहीं है।